नमस्कार। पिछली बार वहाँ पे प्रसंग हो गया था, देवताओं ने पृथ्वी ने मिलकर के स्तुति की और वहाँ से आकाशवाणी हुई, यहाँ पे बात हुई। ये जिनको किया था परमेश्वर को परम ब्रह्म से आकाशवाणी से उन्होंने कहा तुम डरो मत, मैं स्वयं तुम लोगों के लिए वेश रख के नरवेश रख करके आऊंगा। जब डर को निश्चित जुड़े था वहीं लाभ इधर नरवेशा सन सहित मुझे अवतारा मैं सूर्य वंश में और अपने अंशों सहित भगवान जब आते हैं उनके साथ के श्रेष्ठ आत्माएं भी उनके सहयोगी बनने के लिए आती हैं। ये हमेशा चलता है। देव ने भी कहा जब भी भगवान का अवतार होता है तो उनके साथ उनके कार्य की भूमिका बनाने के लिए उसी रूप में कैसे आए थे आगे इसमें बताया है। उन्होंने बताया कि कभी कश्यप और ने बहुत तप किया था और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। वही दशरथ और कौशल्या रूप में है, उनके यहाँ मैं आऊंगा तो हम लोग 4 भाई होकर के आएंगे। इनके अविक्रम जाई रघुकुल चारू भाई। और जो नारद जी ने वचन कहे थे वो सब सही करूंगा। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें अवतार लेना पड़ेगा, जो परेशान होना पड़ेगा मैं करूंगा। और जो धरती का जो सारा भार है उसका हरण करूंगा। देव संप्रदाय को निर्भय करूंगा। तो गगन ब्रह्मवाणी सुन काना तुरंत हृदय जाना। देवता ने जब ये सुना तो शांत हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, तो फिर ब्रह्मा जी भी अपने लोग चले गए, लेकिन उन्होंने कहा कि भी लोग कहीं विरंज गए, देवर यही सिखाया। ये सिखाया क्या कि वानर तन घर घर में ही हरिपद से हो जाए। अब तुम्हें भगवान का सहयोगी बनना है, तुम वानर वानर बन करके वहां पहुंच जाओ तो भगवान के साथ का आनंद। उसमें लिखा है कि भगवान जब स्वयं अवतार लेते हैं तो जीवन मुक्त आत्माएं जिनको जो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो चुकी हैं वो भी भगवान के साथ आने के लिए आ जाती है। मुक्ति भी तो क्या है, प्रभु की प्राप्ति ही तो है। तो यहाँ जब उनकी लीला होती है तो उसमें तो और सुंदर मिलता है प्रसंग। तो जीवन मुक्त आत्माएं भी आ जाती हैं और देव शक्तियां भी आ जाती हैं। तो उन्होंने तत्काल किया। उन्हें मानव रूप में थे लेकिन उनके लिए देवी शक्तियां उनके पास थी। पंचर दे धरी चित माही जंगली जानवरों की उन्होंने देह रखी। अतुलित बल प्रताप तिलमाही, क्योंकि देवता थे तो उनका लक्ष्य थे कि ये वानर है रीच है, लेकिन उनकी शक्ति उसी तरह की थी। और आयुध कौन थे, उनके ऊपर जैसी स्थिति आती है वैसे ही करते हैं। तो रावण जो था उसने तमाम आयुध सिद्ध कर लिए थे वो करके, और राजा तो उससे आतंकित थे। तो राम के साथ कोई राजा जा नहीं सकता था, गैर भी नहीं। उसे भय था कि अगर उसने रुक कर दिया तो हमारा राज्य छिन जाएगा। अब ऋषि मंदिरों का क्या छिन है, भय नहीं था। तो उनको हथियार चाहिए, वो हथियार ला देगा। तो उनके कोई हथियार नहीं, उनके नाक दांत नख और दांत यही उनके हथियार थे। और ज्यादातर जंगली पर छुपा उतार यही थे। तो ऐसा है कि उसकी जिसका मुकाबला करना है वो जिसमें कुशल है उससे तो आपसे नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ उसकी गति कैसी चीज करके चलो, ये किरण ही बहुत बड़ा होता है। और फिर वहां जाकर के अपने अपने हिसाब से ऋषियों को भी पता था, उन्होंने भी भक्तों से कहना शुरू कर दिया
यहाँ से राम जाएंगे तो वहां करके रहना, भगवान के दर्शन करना, ऐसा ही प्रसंग उसमें होता है। तो अब उसके आगे कहते हैं कि अवधपुरी एक कौशल राहु, वेद विदित दशरथ नाहु, धर्म धर्म गुरु निर्वाही ज्ञानी, हृदय भगत मति वो माध्यम भी अच्छा होना चाहिए, तो गुण सब बात है। अब ये दशरथ के रूप में आए तो धर्म धुरंधर, गुणनिधि ज्ञानी, धर्म के बड़ा आचरण है, उसमें मतलब बहुत धर्म माने, मतलब धर्म को आधार दे सकता है, धुरी धारण कर सकता है। गुणनिधि ज्ञानी, तो हृदय में भक्ति भी है भगवान के लिए, सरंपाणी। और उनकी जो पत्नियां हैं कौशल्या आदि, सब आचरण पुनीत, क्योंकि भगवान हमारे स्थान पर तो आ नहीं सकते ना, उनके आचरण भी प्रवृत्त हैं। तो अब ये उसको कहते हैं, थोड़े में करके प्रसंग बढ़ाते हैं कि राजा लगे रहते थे अपने राजकाल में जन्म में, लेकिन कहते हैं कि उनके पास सफेदी देखी था, उन्होंने कहा ये क्या, तो उनको ये लगा कि मेरे नहीं लगे रहते थे पुस्तकों कैसे और संस्कारवान हूँ, तो ये ऐसे करके उन्होंने फिर उनसे कहा, तो वशिष्ठ जी से कहा। तो वशिष्ठ को ये भी होता है कि वशिष्ठ जी वो थे जो कारों की गति बदल सकते थे, कर सकते थे, सब आता है, लेकिन नहीं वो भौतिक युवाओं को ऋषि हाईलाइट करते थे। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है और आप करो, वो जो है इस समय श्रृंगी ऋषि जो है उसका कर्म हो जबरदस्त, वो ब्रह्मचारी भी है, है उसका ज्यादा तेज, तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके उन्होंने पुत्र से कराया। तो क्योंकि हुआ, और जब ये उनका पे आया तो ये भगवान कहते हैं स्वयं प्रकट हुए और हाथ में उनके चरु था, चरु कहते हैं खीर, तो यज्ञ के लिए बनाई थी खीर कहते हैं, तो वो चरु उन्होंने दिया और कह दिया कि तुम्हारा उद्देश्य सफल हो गया, मैं आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्र होंगे, और लोग अपनी पत्नियों को ये खीर यथायोग को बांट दो, ऐसा कह करके वो चले गए। राजा ने ले ली। अब देखिए उसमें परमानंद मगन प्रश्न हृदय सा, अब वो जानते थे कि प्रभु आने वाले हैं, तो परमानंद कहने अंदर से तो जानते, तो ऊपर से तो नहीं, पहले तो उनको पता ऐसा कुछ होगा, तो परमानंद में है, वो कर रहे हैं। तो उन्होंने रानियों को बुलाया तो आ गई। अब वितरण कैसे करते हैं, शायद 3 रानियां थी, लेकिन उन्हें भगवान की जैसी प्रेरणा हुई, आधा भाग कौशल्या को दे दिया, तो इसमें ये बड़ा भी होगा, समर्थ भी होगा। फिर जो आधा बचा तो उसमें से 2 भाग करके वो कैकेयी को दे दिए, ये भी होगा तेजस्वी। अब जो चौथाई बचा था तो सुमित्रा भी तो थी, उन्होंने अपने विचार ये किया कि अब ये बच्चे होंगे आपस में स्नेह से रहें, ये आधा दिया उसका, तो ये उसका उसको दिए, जो बचा उसमें से आधा आधा करके और कैकेयी कौशल्या के हाथ में रखा, तो उन्होंने कहा अब तो बिल्कुल तीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करा। अब क्योंकि उनके हाथ में रख के गया, उनका स्नेह उसमें जुड़ गया, तो सुमित्रा के दोनों बच्चे उनके अनुगामी हो गए, अपने बड़े भाई। तो फिर वो आगे दिखाई देता है ना, कि भरत और राम तो एक ही जैसे दिखाई देते हैं, और सुमित्रा के जो हुए उनमें से एक राम के साथ छाया की तरह लगा है लक्ष्मण, और दूसरा भरत के साथ लगा है शत्रुघ्न। ये क्रम है कि किस तरह से विभिन्न पत्नियां होते हुए भी आपस में एक स्नेह का वातावरण बना दिया, कि नहीं तो दोहा बनता, और ये करके सबको संतुष्ट भी किया, और उसके अंदर में विसंगतियां भी नहीं। इस तरह से कौशल्या के कई हाथ धर 3 सुमत में तो दिया, प्रसन्न चित्त होकर उनमें स्वामित्व बन गई।
ये वो खाया उसमें था। अब ये देखिए हमारे यहाँ होता है कि लोग कहते हैं कि नर और नारी के संयोग से होता नहीं, इच्छा से भी होता। जाहिर सा इच्छा की, अपना प्राण दे करके कर दिया, तो वही खीर खा करके फिर ये भी कह सकते हैं कि खीर खा रही तो उनकी घर धारण की क्षमता बढ़ गई। जैसा भी कुछ हो, लेकिन उसी आशीर्वाद से फिर हुआ और सभी गर्भवती हो गई। मंदिर मह सब राजा ही रानी शोभाशील तेज की खानी। देखिए पहले से बता दिया, एक शोभा की खानी है, एक शील की खानी, एक तेज की खानी है। तो लिखा है राम कोटि कोटि कामदेव जिन पर ले जाए, ऐसा उनकी शोभा है। राम शोभा की खान है, मतलब खान माने जिसमें से व्रत निकलता है तो शोभित निकलेगा। तो उनका स्वरूप क्या है, वहां तो खदान है, बच्चा उसमें से निकलता है। तो एक शोभा की खान है और शील की खान है कैकेयी, उसमें से व्रत निकले। परम शीलवान, सबका शील रखने राजा तो करते हैं। और तेज की खानी है सुमित्रा, उनके दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न, भाइयों का इशारा होगा वो एक्टिव हो दिखाई देती। और इसमें रामचरितमानस में कम लोगों का ध्यान जाता है। एक पात्र ऐसा है कि जो पूरे रामचरितमानस में कभी बोला नहीं, उसका काम ही दिखाई देता है, उसका नाम है शत्रुघ्न। पूरे रामचरितमानस शत्रुघ्न ने कुछ कहा कहीं नहीं मिले। राम बोले हैं, लक्ष्मण बोले हैं, भरत बोले हैं, लेकिन शत्रुघ्न बोलते नहीं। एक्शन उनका दिखाई देता है। उन्होंने कई को कह दिया कि हम तुझे मानेंगे मानेंगे, तो मान के तो कुछ नहीं कहा, वो भी चले आए उनके साथ। लेकिन जब वो आई पूरी, तो उसे उन्होंने गाली दी, उन्होंने उठा हुआ के लात मार दी। अगर भरत की बेरुखी थी तो एक्चुअल भरत ने कहा कि राम जी के पास जाना है, तो उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी। ये सब कौन कर रहा है? राज्य की भी व्यवस्था हो गई, साथ चलने वालों की व्यवस्था हो गई, वो सब कौन ये सब कर रहे? कौन कौन जाएगा, उनकी रथों की व्यवस्था, ये सब कौन कर रहा है? ये सब शत्रुघ्न। वहां से लौट के आए तो भरत तो नंदीग्राम में बैठ गए। राज्य कौन चला? भगवान की खड़ा रह दी। तो वो अपने खड़ानों से पूछते थे और ये क्या करना है, ये करना, बस शत्रुघ्न चालू सब काम उनका वहां होता है। तो वो ऐसा उनका एक शौर्य तेज दिखाई देता है। तो ऐसा तेज कहीं बोला नहीं, लेकिन काम उनका हर जगह हो रहा है। तो जो योग लगन ग्रह वार सकल भय अच्छे लग्न में होते हैं, तो जब ऐसा आया तो ये सब हुआ तब हुई। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीता मध्य दिवस अतिशीर्ण घामा पावन कालोक विश्राम। ये है कि नौमी तिथि थी, मधुमास था और शुक्ल पक्ष था और अभिजीत नक्षत्र था, से प्रेम की प्रीति। ऐसे उनमें राम ने जन्म लिया। तब ब्रह्मा ने वह भगवान प्रकट होने का अवसर जानकर उनके समय सारे देवगणों से कहा। अब ये सोचा तो देखते थे कि अच्छे उसमें आया, तो ब्रह्मा ने देखा ये बहुत बढ़िया लग है। तो देवताओं की सोचता है ना, गर्भ तैयार तो है, कभी भी हो सकता है, थोड़ा आगे थोड़े पीछे। तो ये देव शक्तियां करती हैं अच्छी उनकी भी। कि जब वो आया तो ब्रह्मा जी आ गए और सब देवता आ गए हर्ष मनाने के लिए अयोध्या के आसपास, और फिर हुए। अब क्या कहते हैं, यहाँ से युद्ध करते हैं, प्रभु प्रकट हुए, जन्म नहीं लेता होगा। तो कहते हैं ना, जन्म से परे तो जन्म नहीं लेते, लेकिन प्रकट तो हो सकते। और लोग मानते हैं ये बात ठीक है, प्रभु प्रकट कहीं भी हो सकता है। लोग कहते हैं अरे अवतार आए, प्रकट हो गए, वो तो था बहाना,
राम भी प्रकट हुए हैं, कृष्ण भी प्रकट हुए हैं यहाँ से। तो है प्रकट कृपालादि नदयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी। अब कौशल्या ने मांगा था कि हम ऐसे कौन हो, तो भगवान प्रकट लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारु, वो प्रकट हो गए और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। सुंदर अभिराम है, घनश्याम उनका शरीर है, निज आयुध भुज चारी, चारों भुजाओं में अपने आयुध लिए हैं जो उनके विष्णु भगवान हैं। भूषण वनमाला ने विशाला शोभा सिंधु खरारी, खरादी के सुन युग में है। कह तो कर जोरी स्थिति देवी अनंता माया गुणाना की। अब ये जो हमने जब देखा भगवान प्रकट हुए तो दोनों हो गए माता कहती है, कह दो कर जोरी स्तुति कह भी कर अनंता। अब वो तो प्रकट हो गए थे तो आपकी स्तुति कैसे करूं। माया गुण ज्ञान अतीत अमाना वेद पुराण बनता, आप माया गुण और ज्ञान से अतीत हो, मान से रहे तो वेद पुराण ऐसा कहते हैं। करुणा सुख सागर, करुणा सुख के सागर हो, सब गुण आगर, सभी गुणों में तुम आगे हो। यही गावन श्रुति संता, श्रुति ने और संतों ने यही गाया। सो मम हित लागी जन रागी प्रकट भय श्रीकांता। ऐसे प्रभु आप मेरे हित के लिए प्रकट हुए, बड़ी कृपा है, ऐसा बात करें। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद का है। आपके एक एक रोम से ब्रह्मांड पैदा होता है, ऐसा वेदों ने कहा है। मम और सोवासी यह उपासी सुनत गिरो, तो वो मेरे गर्भ में रहा। ये तो मजाक जैसा लगेगा, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड गति हो वो मेरे उर्म में रहा, ऐसा है। तो उपजा जब ज्ञान है प्रभु मुस्कुरा, भगवान का ये वो मुस्कुराते हैं तो उनकी माया सक्रिय हो जाती है। तो उपजा जब ज्ञान, माँ को ये ज्ञान आया मुझे उस रूप में देखने को ये होगा, तो फिर वो बाल लीला कर ही नहीं पाएंगे, ये तो ये ब्रह्म रूप में ही देखते रहेंगे, बाल लीला कैसे हो। तो प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत बड़ी कीमती है, वो बहुत तरह के चरित्र करना चाहते इसलिए मुस्कुराए, और उन पर माया छा गई, उनके मुस्कुराते। फिर कथा सुनाई महादुजाई की प्रकार से, तो उन्होंने सुनाया कि मैं इसलिए आया हूँ तुम माता के रूप में रहो, मुझे पुत्र के रूप में देखो, है ना। बुझाई यही प्रकार से प्रेम लहे। बेटा होने का आपने माना तुम सब बेटा हो, मैं आ गया हूँ तो बेटे का आनंद लो पूरी तरह से, तो उसमें आ रही है। माता पुन बोली सो मति बोली, जो मुस्कुरा दिए थे उनकी माया मति में माया का आ गया। तजहुदाती रूप तो बोला ये स्वरूप छोड़ो, इस रूप में आके खड़े होते लगे हुए कीजिए सुशीला अतिशीला जैसे बाल लीला शुरू कर दीजिए, बस आपको बच्चे के रूप में ये सुख परम होगा। तो वो हमारे यहाँ बच्चे में खेल रहे हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सब, जैसे सुना तो तत्काल बालक हो गए और रोना शुरू कर दिए, अरे बच्चा हो गया बच्चा हो गया। ये उसके पीछे का भगवान प्रकट होते हैं। ये है चरित्र के गावें हरि पद पावें ते नाम पर भगवत। अब इसका महत्व क्या है, इस चरित्र को जो गाते हैं समझते हैं वो भव रोग रूपी कुएं में नहीं गिरते। कुआ माने अंधा एक सीमित में कुएं में गिरने वाला एक दुनिया सीमित हो जाती है। तो भगवान के इस कैसे ही आ जाएगा, सती पड़ गई थी चक्कर में, ये तो कैसे आ जाएगा, ब्रह्म कैसे हो सकता है ऐसा। तो ये चरित्र जो गावे हर पद पावे, तो भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, तो ये भ्रम के रूप में नहीं पड़ते, उनको समझ है, उसकी इच्छा है, जो करना चाहे तो वैसा करता है। विप्रधेन सुरसंधिप्रीन मुझे अवतार, निज इच्छा निर्वितन माया गुण भूपा। कैसा हुआ है, विप्रधेन सुरसंत, इनके हित के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय, उन्हें मनुष्य का अवतार लिया है और निज इच्छा निर्मित हुए, पैदा पैदा नहीं हुए, अपनी इच्छा से उन्होंने किया है, माया गुण और इंद्रियों से परे। लीला सब करेंगे लेकिन अगर समझना है तो ये उनका है। विप्रधेन सुरसंधिप्रीन मनोज अवतार, निज इच्छा निर्मित माया गुण रूपा।
अब शिष्य रुदन शुरू हुआ तो सब लोग छोड़ पड़े, सब भाग करके आई और सबके काम करेंगे आगे का वर्णन किया है। जाकर सुन, नाम सुन, राजा दशरथ को मिला तो उन्हें याद था कि भगवान ने कहा मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारे यहाँ पूर्ण करके। तो कहते जाकर नाम सुन सुई मूर्ख आवा प्रभु सुई। अरे वाह, प्रभु आ गए जिसका नाम सुनने का वो तो प्रकट हो गए हैं हमारे यहाँ किसी रूप में, देशन का लाभ मिलेगा। परमानंद पूरी मन राजा कर बुलाए बजाओ, राजा राजा की आज्ञा दी। ये गुरु वशिष्ठ कहीं जाए हकारा, आए विजन सहित द्वारा, आइए वो आए, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ अनुपम बालक देखा। फिर जो होता है तो बच्चे होते, पहले नंदी मुख श्राद्ध होता था, उसके बाद उसके जात कर्म सब संस्कार किए और फिर दान पुण्य किया। फिर पूरा खूब चल रहा है, तो कैसे उत्सव मनाया गया, ध्वज पताका तोरण सजाए जा रहे हैं, नारियों ने समाज को झुंड बना बना करके आ रही है श्रृंगार करके, कनक कनक मंगल धारा भागावत है। तो ये कनक कर सोने के कलश लेकर के दौड़ पड़ेंगे। और राजा दशरथ के यहाँ तो हुआ है, सबको था बहुत बहुप्रतीक्षित था। कितने हो गए कि सब ने अपना सब कुछ दान जो था सारा दान कर दिया। अच्छा, ये हमारी परंपरा है। और जगह लोग खुशी में व्यसन मनाते, तो हमारे यहाँ खुशी होती तो लोग दान करते। व्यसन तो व्यर्थ जाने वाला है, अपनी आदत और खराब करेगा, लोगों में ईर्ष्या और करेगा। लेकिन हमारे यहाँ शुभ कर्म पे जिनको जरूरत है उनको भी अपना पुण्य बढ़ रहा है, उनकी आवश्यकता पूरी पसंद है। यहाँ वहाँ क्रांति वहाँ प्रसन्नता, ऐसा करते हैं। तो क्या कहते हैं, सर्वस दीन दान कीन सब का। राजा ही ने नहीं किया, सब ने किया। और जिन्हें दान मिला वो पुण्य भी अपने पास नहीं रखा। देखिए ये बात की परंपरा, जिसको दान मिल रहा है वो भी दान करने के मूड में रहता। सर्वस दान कीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। उसने भी अपने पास नहीं रखा, वो भी चाह रहा मैं किसी को दूं। अब ये प्रभु आए हैं तो परमार्थ की वृत्ति लेकर के आते हैं, ऐसे स्थान पर आते हैं प्रभु। ऐसे में स्वार्थियों के बीच में थोड़ी है ना पसंद करेंगे। तो फिर जो आया तो फिर तरह तरह के थाल सजा करके बहुत तरह की प्रति खुशियां कैसी हैं। तो ये राम के उत्सव पर ग्रह गणवाय बजा हर्ष वर्ग सब जहाँ जहाँ नगर ये राम का हो गया। अब आगे कैसे वो कैकई सुमित्रा हो, कैकेयी राजा की फिर कैकेयी कहती थी। कैकेयी प्रदेश के राजा थे तो उसकी पुत्री कैकेयी, गांधार देश की गांधारी। नाम से नहीं बुलाते, नाम किसी को नहीं पता। कौशल देश की तो कौशल्य, हमारे यहाँ ये फलाने वाली को बुलाओ, ढिकाने वाली वाली को बुलाओ, पटना वाली को बुलाओ, नाम नहीं लेते समाज यहाँ का वहाँ के। तो ये वो बात है कि कैकेयी सुमित्रा शुद्ध जन्म में हमने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। और उस सत्य को क्या कहा जाए, तो फिर थोड़ा समय बिता करके वो तो हो गया, पर किस तरह से किया है। फिर पूरा मंगल कैसे हुआ है वो चलता रहा। यहाँ कहते हैं राजभवन में जो अति पूर्ण वाणी से वेदन हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चेष्टा। सवेरे भगवान आए हैं तो सूर्योदय हुआ है, उसका कह रहे हैं कि जो जश्न हुआ है तो क्या होता है, प्रकाश होता है, हवा हल्की चलती है, चिड़ियां चहचहाती हैं। तो कह रहे हैं जो खुशी का वातावरण है वो हवा चल रही है, जो वेद पाठ हो रहा है वो चिड़ियों की चहचहाहट है। ऐसा उन्होंने सुंदर वर्णन किया। और मास दिवस का दिवस है मरण न जाने को, रवि ठाकुर निशा का इतना सुंदरता के देवता देख रहे थे तो रवि का रथ भी रुक गया, 1 महीने का दिन हो गया। सब किसको मरा होना है किसी को पता ही नहीं पड़ा। इतने अस्ते के समय को उन्हें बोध नहीं है, सूर्य अस्त नहीं हो रहा है। तो मास दिवस अभी कहते, दोनों दो तरह के अर्थ कहते हैं।
एक माह और मास दिवस ये रामचरित में से प्रयोग हुए। मास दिवस, मास कितने हैं? कितने महीने होते हैं साल में? 12। तो 12 दिन का है। 10 दिन की दशकों होती थी और 2 ये होते हैं 12 के समय के। तो मास दिवस, इतने मास है उतने दिन, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं, क्योंकि 10 दिन तो बालक का जन्म चलते ही था, 10 टोन होती थी, उसके साथ समापन पहले तो लोग भूल गए। 10 टोन को जाकर के 10वें दिन बच्चे को स्पर्श करते थे, तो फिर 1 दिन और 2 दिन जैसे मास दिवस है। और ये कहते हैं कि रवि ही थक गया तो फिर किसको पता पड़ा क्या है। ये सब उत्सव देख करके जो देवता आए थे तो फिर चले गए। अब शिव जी कह रहे हैं कथा, और एक कमुनि चोरी सुन गिरजा अति दृढ़मति चोरी। मैं अपनी भी चोरी बताता हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी मति स्थिर है। पार्वती पूछ रही है शिव जी से राम कथा, तो उसे कह रही है कागभूषण संग हम दो मन रूप ज्ञान ही नहीं को। हम और कागभूषण नर रूप करके शामिल हो गए थे अयोध्यावासियों में, ये भगवान का दर्शन लाभ लेने। परमानंद प्रेम सुख पूरे बीठन फिर हैं मगन मन भूले। हम भी गलियों गलियों में मस्त होकर घूमते रहे, उस आनंद का हमने भी भाग लिया। यह सुख के ज्ञान पे सोई कृपा राम के यही पर। ये कोई नहीं समझ सकता कि ये कौन सा आनंद है, इसके लिए शिव भी उतर जाते हैं। कालभूषण जिनकी कल्पांत जीवी है वो भी आ जाते हैं। ये तो जिसकी राम की कृपा हो वही समझता है कि आनंद क्या होता है। आनंद बुद्धि की बात नहीं है, तो अनुभव की बात है। वो भगवत कृपा से तो क्या बैठे, जिसकी होगी, जिसके अंदर भावना होगी, है ना, तो प्रेम से आकर बैठे हैं। तो काम किसी को किसी से कुछ नहीं, क्या मिल रहा है पता नहीं क्या मिल रहा है, अनुभव की बात है ना। 1000 वो हो रहा, बच्चा भाग करके माँ के पास आके बैठ जाता है, 1000 का मतलब क्यों है? अब ये प्रेम की बात है, यहाँ तर्क वर्क काम नहीं करता। तो जिसको भगवान ने वो अंदर की वृत्ति दी वो इसी का आनंद लेता है। फिर उन्होंने बताया किस तरह से सब लोगों ने दान किए हैं। फिर ये हुआ, ये चलते पते नहीं पड़े कि दिन रात का हुए, फिर नामकरण हुआ। तो फिर नामकरण कैसे बताते हैं? उनको बुलाया, मुनि को बुलाया, तो उन्होंने कहा अब नामकरण क्यों किया वो बताते हैं। सबसे बड़े राम है जो आनंद रूप सिंधु, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते हैं त्रैलोक सुख राशि। जो आनंद सिंधु है और सुखों की राशि है। कैसे? सीकर माने एक सीख, सीख से जितना पानी फेंक दें वो कितना सा होता है। तो उनकी ये है कि वो एक सीख उठा के छिड़क देते हैं तो तीनों लोगों की तृप्त हो जाता है। भगवान की क्षमता बता रहे हैं। जो आनंद सिंधु है, सुख राशि है, सी करते हैं त्रिलोक सुख राशि। एक उनकी एक सीख लगा के फेंक देते तो तीनों लोग सुखी हो जाती, ये उनकी क्षमता है। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोग व्यापक। जो ऐसा है सुख का धाम है उसको राम नाम दिया है। अखिल लोग गाय कृष्ण, क्योंकि राम मतलब होता है जो सब में रमा हुआ है। अखिल लोग गाय कृष्ण, जो सबको दे सकता है, जिसमें सब संसार रमा हुआ है, जो सबके अंदर रमा हुआ है, उसको राम कहते हैं। तो धनुवा जी से किसी ने पूछा था कि आप किस राम को उपास रखते हैं? उन्होंने सुंदर उत्तर दिया था, जिस राम की वजह से दशरथ ने अपने बेटे का नाम राम रखा। राम परशुराम भी राम की तरह तो राम नाम रखने की थी। तो राम क्यों? उस प्रभु की उसमें तो स्वयं थे, ये कहते हैं। फिर इनका नाम हो गया राम। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ का लक्ष्मण नाम होता। अब ये शेष रूप है। तो लक्षण धाम गुणों के सागर है, भगवान की सारी सुविधा का ध्यान रखने वाले नहीं। उनको किस तरह से वैसा अपना पोषण राम भगवान की वजह से वैसे करते हैं। और सकल जगत आधार शेषनाग है।
गुरुवत्ता जो लक्ष्मण राम उनको लक्ष्मण है, जो हर चीज को लक्ष्य करते हैं, इसमें बड़े श्रेष्ठ है वो लक्ष्मण राम। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वे तत्व सोच समझ के वो है कि किसको क्या हमने तो देख रहे हैं कौन सी चेतना किसके थ्रू आए, इस तरह से उन्होंने करना शुरू। मुनि धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निर्तप सुचारी। उन्होंने कहा वेद के तत्व है राजा, वेद में क्या है, तो वेद का तत्व क्या है, मूल सार क्या है, तो ब्रह्म प्रभु। तो ये तब वो है तुम्हारे चारों बेटे, ऐसा कहते हैं। ये सब सर्वस्व शिव जी के प्राण हैं, शिव जी उनको प्राण की तरह मान के चलते हैं, बाल लीला के रस में सुख मान रहे हैं। ये राम का ये बीच में लक्ष्मण तक आ गए, उसके बीच में उनका आया भरत का, उनका राम का नाम रख दिया। फिर कहते हैं कई श्रोता सुनत विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत। जो विश्व का भरण पोषण कर, अब इसमें कुछ लोगों का मत ये भी है कि राम तो परब्रह्म है, तो ये बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप है, ऐसा भी इस वजह से लोग कहते हैं। शेष महेश के रूप ऐसा मानते हैं, उनका हो गया। विश्व भरण पोषण उसका भरत है, ये विष्णु रूप है। और जाके सुवर्ण तेरे पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, जिसके स्मरण मात्र से ऋतु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए शत्रुघ्न वेद प्रकाश। ये कहते हैं ये ब्रह्मा के रूप, क्योंकि जब भी असुरों से तंग होते हैं तो लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं पूछने के लिए, और वेद प्रकाश उन्होंने किया है। तो ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप ये है तीनों भाई, राम स्वयं पर ब्रह्म है जिसके किरण, ऐसा भी लोग उसकी राम के रूप है। राम राम तो सकल जगत आधार, ये उन्होंने रखा। फिर बचपन से ही रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी मानकर, स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों प्रीति जोड़ दी, और भरतशत्रु दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जैसी प्रीति। जैसे कहा था ना कि कैकेयी और कौशल्या के हाथ में रख करके सुमित्रा को दिया, तो वो दोनों उनके प्रति वो हो गए, तो दोनों को तो सेवा करने की करना था। तो राम के साथ लक्ष्मण जी गए और भरत के साथ शत्रुघ्न जी गए, ऐसा होने का। श्याम रूप सुंदर वो जोड़ी, अब वो एक श्याम है एक गौर है, दोनों जोड़ियां बड़ी सुंदर, ऐसा वो कह रहे। चारों शील गुणाना, चारों बड़े शील गुणों में आदर है, लेकिन कदक अधिक सुख सागर राम, लेकिन राम की तो कुछ बात ही और है, वो सबको बहुत सुख के सागर है। फिर आगे उसके व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के को। जो कौन है, व्यापक ब्रह्म है, निरंजन है, सबसे ऊपर है, निर्गुण है, विनोद से ऊपर है, वो अपने अज भी है, अजन्मा है, वो प्रेम के वश होकर के कौशल्या की गोद में खेलता है। ऐसा कि प्रेम की शक्ति कितनी है कि परम ब्रह्म को जो अरूप है अनाम है उसको भी साकार कर लेता है, और वो भी बालक की तरह आकर के सामने तो दिखाई देता है उसमें। सूरदास के सामने वो बाल गोपाल के रूप में आगे बैठते, उनका मन मस्त कर रहे हैं, जो जैसे भाव में पड़ता है। तो उन्होंने बताया सब में कैसे कैसे चिन्ह लगे हुए हैं, जो होते हैं चक्र
हाथों में पैरों में, वो सब किया है राम के अंदर के हैं, ये सब बताया है। आगे चल करके सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाण इंद्र से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रियवश बाल लीला करते हैं। तो इसी की चलता रहा है कि जो अपने भ्रुकुटी के आँख के भौं के इशारे से सारी दुनिया को नचाता है, वो यही बताया कि प्रेम का महत्व होता है। प्रेम मग्न कौशल्या निस्दिन ज्ञान न जात सुसमेव समाता बाल चरित करेगा। और वो जानती भी हैं, लेकिन जो प्रेम मगन है कौशल्या, वो उनके बाल चरित्र का गान करती, उनका वो सब भूल गया, जैसे भगवान ने कहा था। अब आगे उनका कौतुक करते हैं ना भगवान, तो जैसे कृष्ण किया ऐसे उनने भी किया। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान का श्रृंगार करके पालने पर लेटा दिया, फिर अपने कुलदेव इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया, भगवान को तैयार किया, फिर किया, फिर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बना हुआ, पूजा गई, नैवेद्य चढ़ाया, और आप वहां गई जहाँ उन्हें सब बना करके रखा, उसी में लाकर चढ़ाया था। बहुत माँ की रामाचर्य आई, भोजन कर देख जाई, वहां आके देखा तो रामचंद्र जी वो तो पल्ले में लिटा के आई थी, उन्होंने पूजा की तो वो रसोई में बैठे कहा ये कौतुक कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, भाई विष्णु कर मेरा बेटा कहाँ गया, वहां देखा तो पालने में झूल रहे, मुस्कुरा रहे, फिर यहाँ आई तो देखा फिर खा रहे। अब ये उन्हें देखा तो परेशान हो गई, यहाँ दोनों को तो परिभ्रम होने लगा। तो देख राम जननी अकुलानी प्रभु हंसदीन मधुर मुस्कुरानी, फिर मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराए तो उनकी माया भूल गई है। देख रहा है वहां माते निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म। तो उन्हें जो आए थे उन्हें अपना अद्भुत रूप दिखा दिया, करके जैसे उन्हें दिया था कृष्ण ने, उन्हें बताया कि उनका अपना अद्भुत रूप दिखा दिया, विराट रूप। सबसे पहले कृष्ण ने भी अपनी माँ को दिखाया था और राम ने भी अपनी माँ को दिखाया है, तो उनकी सबसे अच्छी बात है, उन्होंने ऐसा दिखा दिया। तो अगणित रवि शशि शिव चतुरान बहुगिर सहित, वो देख रहे हैं उनको अगणित रवि शशि शिव चतुरान, अनेक शिव अनेक ब्रह्मा अनेक रवि अनेक शशि, पहाड़ चंद्राएं, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सब देखा है। काल क्या होता है, कर्म क्या होता है, गुण क्या होते हैं, वो सब उसमें देख रही है। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभी जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव रचा वही आई, देखी भगत से छोड़ी आई। दोनों ने अत्यंत भयभीत होकर खड़ी हो गई। जीव को देखा जिसे माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा कि उसे माया से छुड़ा देती है। अब सब देख रहे हैं भगवान के अंदर जीव क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, ये सब उन्हीं को उसमें देखने को आया। अब मतलब क्षण भर में उन्होंने सारा बोध करा दिया, जो बड़ी लंबी तपस्या करने के बाद भी लोग संतों को ऋषियों को बोध नहीं होता, वो उन्होंने करा दिया। अनुकूल कई मुख वचन नारायण तो एकदम पुलकित हो गई, उनको प्रणाम किया उनने। तो जब उनको विस्मय में देखा तो फिर से उसी रूप में आ गए, बच्चे के रूप में माता को देख करके। तो स्तुति कर न जाए भय माता, जगत पिता में स्तुति कर जाना, हरि जल्दी बहुत समझाई। तो उनको लगा ये क्या है, तो जगत पिता में इनको बेटा मान रही थी, तो फिर समझाया, अपने रूप दिखाया। पहले भी तुम असमंजस में थी जब मैं आ रहा था, अभी भी असमंजस में पड़ रहा। तो बार बार क्वेश्चन विनय करी कर जोर, अब जानी कहूँ गया पे प्रभु मोही माया, तो उन्होंने कहा प्रभु अब ऐसा हो गया आपकी माया फिर ना लगे मुझे, ये तो मैं बार बार भूल जाता हूँ। तो उन्हें बच्चों के चरित्र किए, आनंद दासन कह दी ना, तो उन्होंने चूड़ा किया कि उन्हें तरह तरह के बाल लीला कर रहे हैं, फिर चूड़ाकरण आदि उनके काम होते हैं।
मन क्रम वचन अगोचर जोगी दस अजर विचर प्रभु सोई। अब बाल लीला जो पसंद है, भोजन कर रहे राजा बुलाते हैं तो बच्चों में भाग खड़े होते हैं, बार बार फिर पकड़ के लाते हैं, फिर भाग जाते हैं, है ना। वो करते हैं, वो दही ये दही और चावल लपटे हुए भाग रहे हैं, राजा पकड़ के ला रहे हैं, फिर वो अपने बोल ऐसा सब उन्होंने होता। तो फिर बात ये फिर आगे भय कुमार सब ही सब भ्राता तीन दीन जने गुरु माता बाल चरित्र का बखान करते। अब सभी वर्णों में एक उपमित होता था समय दे करके जो जैसा विकार होता है। तो भय कुमार जब वही सब भ्राता, तो जो उसमें कुमार हो गए, मतलब उसमें प्रवेश करने किशोर अवस्था में किया, तो उनको कहने लगे गुरु गए गए पढ़ रघुआई अल्पकाल से विद्या सब पाई। गुरु के यहाँ वो लीला सब कर रहे हैं, जहाँ हमको विद्या के सागर हैं, लेकिन अल्पकाल में सारी विद्या उन्होंने प्राप्त कर ली। तो ये अपना समय के जैसे बालकों के हैं, जाकी सा श्वास सुचारी सो हरि फिर भी कर रहे हैं प्रभु कैसे हैं। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरबाल प्राण होते प्रिय लागत सबका राम कृपाल। वो तो है ही सबके परम प्रिय। तो जितने भी हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, नर हैं, नारी हैं, सबको प्राण प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई मन में क्या खेलने जाई। तो अकेले ही नहीं है, बंधुओं को बुला दें, सखाओं को बुलाएं, खेलने जा रहे हैं जंगल में, मृगया के लिए जा रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। अब वहां पर भी है, वो जो कर रहे हैं, तो ये शिकार राम क्या करते हैं कि जो किसी शापवश वनचर बने हैं उन्हें अपने बाण से मारते हैं तो उनकी सदगति हो जाती है। तो ऐसा उसने वर्णन किया है। प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा माता पिता गुरु नाम ही माता। सवेरे उठ करके सब वो करते हैं, माता पिता गुरु को नमन करते हैं। आयुष्मान कहीं पुर का जा देखें कैसा है। और आयुष अब क्या करें, तो बड़े हो गए थे, तो पुर काजा समाज के काम में हिस्सा बटाने लगे हैं, लेकिन राजा से आज्ञा लेकर करते हैं। फिर वो कहा है कि जो व्यापक ब्रह्म है वो भी भक्तों के लिए ऐसा चरित कर रहे हैं। यह सब कहा में गाई, आगे कथा सुनो। अब अगली कहता विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी वसे। अब विश्वामित्र जी कहते हैं वन में शुभाश्रम बना करके रहते थे, वहां युग युग करते थे, प्रभु का प्रसंग है। और राक्षस उनको यदि करने नहीं देते थे, क्योंकि राक्षसों को ये पता था कि यज्ञ से देव शक्तियां पुष्ट होती हैं, देव शक्तियां पुष्ट होंगी तो फिर हम उन्हें जीत नहीं पाएंगे। जब इंद्र को जीता उसने यही कहा था, बुला करके कहीं यज्ञ न करने लगा कि यज्ञ से देवता पुष्ट होते हैं, पुष्ट हो जाएंगे तो फिर हम उन्हें जीत नहीं पाएंगे। तो उस पर कर देते। फिर उनके समझ में आया कि ये अब उनको गादी उनके गुरु पिता का नाम गादी तनय मन चिंत्य वापी हरिविन। उनने कहा ये पापी बिना भगवान के तो मरने वालों में कि आशीर्वाद वरदान लेकर के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें अवतार तो ले चुके हैं, तो उन्होंने कहा चलो अब चलते हैं, अब ये लीला शुरू करते हैं। उन्हीं को लेकर के आते हैं, मैं भी दर्शन कर लूंगा, साथ में ले आओ। तो ऐसा करके वो कहते हैं मुनि आगमन सुने जब राणा मिलन गए उले विप्र समाज। जब वो आए तो उसका नियम था कि अगर ऋषि आ रहे हैं तो राजा को जाकर, राजा आता था समाज लेकर के दरवाजे से उनको रिसीव करता था, प्रणाम करता था। ये हमारे यहाँ की परंपरा थी। दंडवत किया, चरण पखारे, फिर आगे क्रम चलते हैं और फिर उनके चरणों में चारों पुत्रों को नमस्कार करवाया। आपकी कृपा से है, इनको आप देखिए करते हैं। अब उनको तो इसी आई थे दर्शन करने, थे उनकी उसका प्रसन्नता की है। अब उन्होंने कहा कि आप कैसे आए, जब इतना सब शिष्टाचार हो गया पूरा कि आप कैसे आए। उन्होंने कहा असुर समूह सता वही में आयु जाचन कृत हुई। अनुज सहित देव रघुनाथा निश्चर वध में हो समाथा। तो मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे करते हैं, तो क्या मदद करूं। आप रघुनाथ जी को लक्ष्मण जी के साथ मेरे साथ भेज दीजिए, तो निश्चरों का वध होगा और मैं सनात हो जाऊंगा। मुझे
अब वो जो है अब पुत्र हैं, चौथे पद पाए हैं, कैसे दे दें? और छोटे से बच्चे राक्षसों से लड़ाने ले जा रहे हैं, तो पिता का मोह होता है, तो फिर कहते हैं कि ये अपना मोह छोड़ो, इसमें मोह छोड़ दो, हे स्वामी, तुम धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण हो जाएगा। ये तो बालक है, अब इनकी शिक्षा होनी हो। विश्वामित्र से ज्यादा कोई शास्त्रों में और शस्त्रों में भी परंगत नहीं था, तो दोनों मामलों में थे। तो उन्होंने शास्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा भी दे दूंगा, तो इनको भी सार्थकता होगी, तो तुम्हें भी यश मिलेगा। तो वो कहते हैं कि आप गाओ धो धन खजाना मान लीजिए, मैं बड़े से कहता हूँ, आप कहो तो मैं चलूंगा आपके साथ, लेकिन उनको मतलब, लेकिन वो तो अड़ गए, हमने कहे हैं। तब तक वशिष्ठ जी ने समझाया है कि अब आप जाने दो, मोह मत करो, ये आए हैं तो इनके साथ जाने दो। तो फिर ये सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविध दे असीस जननी भवन गए प्रभु चले नाय पतीस। तो राजा ने सौंपा, फिर वो राम गए, दोनों भाई गए, अपनी माताओं को प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लेकर के, और फिर यहाँ आए। तुम्हें कितना हुआ? 12 मिनट। तो 10 मिनट रहे 12 ठीक करते। तो यहाँ से करके अब कहते हैं कि पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले भय हरण कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण कर्म। ये दोनों हैं पुरुष सिंह है, पुरुषों में सिंह के समान है, उनके साथ चलती है। और ये कृपा सिंधु है, मतधीर है और सारे विश्व का करने वाले, ऐसे कहते हैं। उनकी शोभा का वर्णन करते चले जाते हैं। तो वहां चलते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि वहां गए तो कहते हैं कि उन्होंने कहा चलो, तो जानबूझ करके गए थे। उन्होंने कहा भाई आश्रम चलना है, लंबे रास्ते से चलूं सीधे से? उन्होंने कहा सीधे से चलो। उन्होंने कहा वहां वो राक्षस है, उनकी कोई बात नहीं, चलो। तो वहां आए तो ताड़का आई, एक ही बाण प्राण हर लेना। उन्हें एक ही बाण मारा और ताड़का मर गई। तब तो उनको विश्वास हुआ कि ये प्रभु ही आ गया, नहीं तो इसको ताड़का जिसको ऋषियों का श्राप कुछ नहीं कर पा रहे, बड़ों बड़ों को उसने कर दिया है। चले जाते उन्हें दीन दिखाई, उन्हें दिखाया कि वो है सुन ताड़का क्रोध कर भाई ऋषि आ रहा है, तो उनको नष्ट करने में लगी रहती थी। तो एक ही प्राण प्राण हर गया, एक बाण मारा, वो समाप्त हो गई। प्राण लेना दीन जान यही निज पर दिया। ये तो विचारी है, रावण की उससे कर रही थी, आ रही थी कशापमोश। तो ये देखो मार भी रहे हैं और करुणा भी कर रहे हैं, उन्हें अपना परम धाम में स्थान भी दे दिया। देखो क्योंकि थे तो सब ऊंचे तपस्वी, शाप वश आए थे, तो अपने हाथ से मार रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। तब ऋषि निज नाथ ही ये चीना विद्या विद्या की। उन्होंने समझ लिया कि ये सचमुच वही है जिनकी वे कल्पना करते हैं। लेकिन अब यहाँ तो विद्या नहीं दी, वो सब विद्या, लेकिन उनको भी विद्या दी, उन्होंने स्वीकार की। ये कहते हैं उन्होंने उनको सारी विद्या जय न लाग जागते लाग न शुरा अतिरिक्त बलतंत्र, ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास ना लगे। तो सब विद्याओं के जान करते। अद्वैत बल तेज प्रकाश है, वो बल है तेज से प्रकाशित हो जाए। बड़ा बड़ा विद्याएं जो कहते थे वो उनको कहते थे, उनके पास थी, तो उन्होंने राम को दी। जय पद सुरसरता परम पड़ गए। फिर ये लेकर के कहें अपने आश्रम में ले गए और सारे शस्त्र शस्त्र प्रभु को समर्पित कर दिए। ये तो विद्या तो दी थी, लेकिन बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र सिद्ध किए हुए इनके पास रखे थे, वो भी उन्होंने सौंप दिए, और जो कुछ उनके पास था वो भोजन किया। प्रातः कहा प्रभु कहा मुनिसन प्रभुराई निर्भय जग करो तुम जाए। अब यहाँ से चलो यहीं छोड़ देते हैं कि आगे उन्होंने कहा है प्रभु खरदूषण वाला प्रसंग आएगा। तो यहाँ से 209 यहाँ से हम खत्म करते हैं। यहीं आज की अब इस संदर्भ में अगर कहीं से किसी के कोई
इस बीच में कोई प्रश्न आ रहे हैं, हो रहे हैं तो देख के बोलो, वहां से आएगा जो संचालक कर रहे होंगे। हाँ भाई, कि नहीं के कोई प्रश्न, कोई समाधान? जी बाबूजी, कुछ प्रश्न आए हैं चैट बॉक्स में। पहला प्रश्न है, यदि संतान का नाम भगवान रामचंद्र जी के अनुसार ही चिन्मय है, तो इस नाम के अनुसार जीवन कैसा आदर्शवादी होने के संकेत हैं? कृपया बता दीजिए। फिर क्या कह रही है? फिर दोहराओ। ठीक। यदि संतान का नाम भगवान रामचंद्र जी के अनुसार ही चिन्मय है, तो इस नाम के अनुसार जीवन कैसा आदर्शवादी होने के संकेत हैं? कृपया बता दीजिए। चिन्मय, चेतन है ना, चित्मय, चेतनामय। वो शरीर को नहीं मानते, चेतना ही है, हम ऐसा अनुभव करते हैं। तो आदमी को भी अपने शरीर तक सीमित ना के हम चेतन स्वरूप में ये मान करके चलना चाहिए। अगर हम शरीर रूप में तो शरीर के प्रति आसक्ति हो जाएगी, लेकिन हम चैतन्य रूप है, चित माने चैतन्य होता है, तो हम चैतन्य रूप है ये मान करके चलें, और चैतन्य रूप मान के चलेंगे तो जड़ चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे। तो जब ये धारणा मन में पुष्ट होती है तो आदमी ये नश्वर चीजों से उसका मोह टूटने लगता है और शाश्वत भगवत प्रेम के साथ वो जुड़ने लगता है। और बाबूजी, अगला प्रश्न है, संसार में महत्व तालियों, वाह वाह और पद पुरस्कारों के रूप में होता है, किंतु जानना यह था कि भगवान अपने और तुम लोग सुन रहा है, हमारे ऊंचा सुनता क्या था? आवाज नहीं आ रही बाबूजी? थोड़ा जोर से रिपीट कर दीजिए। हाँ बोलो। हाँ, एक मिनट। प्रश्न है, संसार में महत्व तालियों, वाह वाह और पद पुरस्कारों के रूप में होता है, किंतु जानना यह था कि भगवान अपनी ओर बढ़ रहे साधक को महत्व और उपेक्षा किस प्रकार करते हैं? भगवान की ओर से उपलब्ध महत्व और उपेक्षा, इन दोनों का सदुपयोग बता दीजिए। महत्व और उपेक्षा। उपेक्षा, देखो भगवान उपेक्षा किसी की नहीं करते, भगवान सब पर ध्यान रखते हैं और सबको प्रेरणा देते हैं, दिशा देते हैं अंतर प्रेरणा से। जो उनकी अंतर प्रेरणा को स्वीकार करता है उसको आगे सहयोग करने लगते हैं, और जो उसको नहीं समझता है उसको किसी तरह घसीट के फिर लाते हैं, परेशानी में डाल के, इसमें डाल के, वो करके। भगवान उपेक्षा किसी की नहीं करता, लेकिन जो उनकी तरफ बढ़ना चाहता है उसको अंदर से प्रेरणा देते हैं, उनकी प्रेरणा को जो समझ लेता है फिर उसको सहयोग देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। और हर गुरु भी यही करता है, हर अच्छा शिक्षक भी यही करता है। अब जो उनकी बात को महत्व नहीं दे उसको क्या बताएंगे? तो पहले उसके अंदर जानने की वृत्ति पैदा की जाए, नहीं तो जो कुछ जानना नहीं चाहता तो कोई बात ही नहीं है। जिसने अपना पात्र औंधा रखा है उसमें कोई डाल के भी क्या करे? ये जिज्ञासु है उसी को मिलता है, तो उनके फिर पहले वो जिज्ञासा जगाते हैं, और जो जिज्ञासु होता है उसे देना शुरू कर देते हैं, उपेक्षा किसी की नहीं करते। और बाबूजी, एक प्रश्न है, भगवान शिव पार्वती जी को सुनो हे सयानी कहते थे, युवा स्त्री को भी कह देते हैं कि लड़की सयानी हो गई है अब तो। नारी को सयानी कहकर सम्मान देना, इस संदर्भ में सूझबूझ बता दीजिए। सयानी माने होता समझदार। एक आयु के साथ बच्चा तो भोला होता तो समझ होती नहीं है, लेकिन जब समझ पर पक्व हो जाती है तो कहती है अब लड़की सयानी हो गई। अब सयानी हो गई तो उसके अनुरूप अब उसको आगे का काम देना है, तो फिर वो गृहस्थ में भी जा सकती है। अभी तक जब तक सयानी नहीं हुई, उसकी समझ भी नहीं है, तो उसे कोई गृहस्थी कैसे सौंप देगा? तो ये इसके अर्थ में कहते हैं कि लड़की सयानी हो गई भाई अब इसको करो, लेकिन सयानी का मतलब होता है समझदार। तो उन्हें सयानी कहते हैं, पार्वती समझदार है ना। जो समझदार होता है वो मोह में नहीं पड़ता। सती की समझदारी में कमी थी, वो मोह में पड़ गई। और पार्वती ने अगर नहीं समझ में आया तो शिव से ही पूछा, तो वो सयानी है। हम तो इसलिए कह रहे कि तुम सयानी हो, इसलिए समझा रहे हैं हम तुम, ठीक है।
कहते हैं अंधे से दुख रोक और अपने दीदे को, मूर्ख से क्या बकबक करे कोई। और बाबूजी अगला प्रश्न है, कपटी प्राणी चिंतित रहता है, ऐसे कपट नामक दुर्गुण और उसके दुष्परिणाम, इस बारे में आपसे स्पष्ट जानना था ताकि इससे हर तरह से बच सके। देखो कपट है क्या, जो बात हमें पता है वो सही रूप में किसी के सामने ना रखना, तो ये कपट है। हम जानते हैं सत्य लेकिन कुछ और बता रहे हैं, तो हम अपनी ही चेतना के प्रति अन्याय कर रहे हैं, अपने समाज के प्रति अन्याय कर रहे हैं, तो इसके दुष्परिणाम होंगे ही होंगे। लेकिन आदमी मोह बस ये सोचता है अपने किसी छोटे स्वार्थ के लिए कि मैं इनको मिस इन्फॉर्म करूंगा तो मेरा ये स्वार्थ सिद्ध जाएगा। जो सत्य से डरता है वो कपट करता है, और जो सत्य को प्रिय रखता है वो कपट करेगा ही नहीं, है ना। तो चाहे वो सत्य जैसा भी है वो स्वीकार है। अब हम अगर हमें अरे साहब क्या कहना आपको, अरे आप जैसा कोई कह रहे हैं तो कह रहे हैं, लेकिन सत्य ये है कि हमारे ज्ञान में बहुत कमी है, और कोई हमें बता दे तुम्हें भी कमी है तो हमारे कमी कर रहा है सत्य सामने, लेकिन वो हमारा हित है कि सत्य आ रहा है हमारे पास, और कल के दिन हम उसको समझ लेंगे तो हमारी योग्यता बढ़ जाएगी, हमारा दोष कट जाएगा। लेकिन अपना स्वार्थ के लिए कपट करे, अरे साहब आप जैसा तो कोई नहीं है, तो हम तो गए अब काम से, जिंदगी उसी स्तर पर रहने वाले हैं। तो कपट करने वाला सत्य को नकारता है, और सत्य को नकारने वाले का कभी कल्याण नहीं, वो भ्रम ही पड़ रहेगा जिंदगी में, सही दिशा में न समझेगा, ना प्रयास करेगा, ना उपलब्धि होगी। ठीक है जी बाबूजी। और अगला प्रश्न है, दोनों भाई राम और लक्ष्मण गुरु के जगने से पहले ही जग जाते थे, यह कौन सी विशेष बात है? आप लोग भी युग ऋषि के लिए कैसे भागम भाग करते रहे थे, सब व्यवस्थाएं बनाने में लगे रहते थे, इसके एक आध रोचक प्रसंग आपसे जानने हैं। देखो ऐसा है, बात सच है, वो आए ही उसी संकल्प से होते हैं। जन्म लेने के पहले उनका कि हमें इस रूप में जाना है और ये करना है, हमारा अमुक से संबंध है। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा तुम करते हो कि मैं आया हूं आपसे पहली बार, मैं जानता हूं तुमको कहां से पकड़ के लाया हूं, है ना। तो वो अपने लोगों के संकल्प से आए, तो लोग तो भूल जाते, वो तो नहीं भूलते ना, तो जो भटकने लगता उसको जाको याद दिलाते, पकड़ करके ले आते। जैसे गुरु गोरखनाथ न था, अब राजा भरथरी लग गया था राज में, तो लेके घेर घार के आकर ले ही आए वो अपने पास, और तभी उनका जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। तो ये एक अंदर से होता है, और वो परिस्थितियां भी वैसी बनाते हैं, और जो जैसा है उसकी रुचि का काम पहले से तैयार करके रख लेते हैं। आओ तुमसे ये काम है, तो उसकी रुचि का है तो फिर वो आ जाता है। और योग क्षेमम वहां में हम की तो न क्षमता है ही, चिंता मत कर, आ जा फिर हम देख लेंगे। कहने के लिए कहते थे, अरे अब देखते तो अभाव में रहते थे थोड़े, उनके पास तो साधनों की कमी नहीं रहती थी, मोटा खाना मोटा पहनना, सुविधाएं अपने पास जुटाना नहीं, अब तो लोग सुविधाएं भी जुटाने लगे। लेकिन ये कहते बेटा आ जाए, कोई बात नहीं, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ जिएंगे मरेंगे, बेटा पहले तुम्हें खिलाएंगे फिर हम खाएंगे। ठीक है, ये गुण था। तो ऐसा वो लोगों को आश्वासन देते थे, और जिसका जैसा कई लोग आते थे कि साहब मैं यहाँ, अरे तू यहाँ क्या करेगा, उसकी वही भूमिका है, उसे वही कर देते। और जो नहीं आता उसे कहते इतनी बार कहता हूँ आता नहीं है, बेवकूफ कहीं, नाराज भी होते थे। तो जिसको उनने जहां जो भूमिका दी है उसमें वो लगा दे, क्योंकि वो लाए ही उस हिसाब से और वो आए ही इस हिसाब से, वो भी कहीं समझते हैं, और ये तो सब कुछ समझते ही। ठीक है जी बाबूजी। अगला प्रश्न है, प्रभु के लिए तथा प्रभु के कार्यों के लिए उत्कंठा और आकुलता यह उभरती है बहुतों के मन में। हमारे मिशन में भी कहा जाता है कि हर जागृत आत्मा को महाकाल बुलाता है, इस संदर्भ में प्रकाश डाल दीजिए। भाई कहा ना कि वो आई उसे है, वो संस्कार के अंदर बिल्ट इन है, तो उनके मन में उभरता भी है।
अब ऐसे चाहे अपने अंतर की आवाज कह लो, चाहे भगवान की पुकार कह लो, परमात्मा ने पुकारा या आत्मा में उमंग आई, दोनों एक ही बात है। तो वो भी अपना प्रयास का हमारे मन में उभरती, और जो उसकी उपेक्षा कर जाते हैं फिर उनका जीवन सार्थक नहीं हो पाता, फिर बाद में उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है, कभी माया मोह में फंस भी जाते हैं कुछ लोग। ऐसों को भी देखा, गुरुदेव बुलाते नहीं आए, फिर परेशानी हो गई, नहीं रहे तो उन्होंने कहते वो बेटा कहा था उनके रिश्तेदारों से कि मेरे पास आ जाने तो ऐसे, तो वो तो सब संभाल लेते, और जो आता थे उनसे ये कहते चिंता मत कर, अब मेरी जिम्मेदारी, अब मैं देखूंगा। तो अब वो करे ना, जो कह रहे कि मैं जिम्मेदार हूं, तो वो कैसे कह रहे भाई तू है तो तू ही बना रहे, और जब कहते अब आप जिम्मेदार हो तो कहते सीखो, स्वीकार कर लेते। और वो है क्योंकि भगवान ने हरेक को अपने जीवन में स्वतंत्र बनाया है, तो वो स्वतंत्रता में उन्हीं ने दी है, उस स्वतंत्रता में वो कैसे हस्तक्षेप करें। तो लेकिन वो निर्णय करे कि हम आपको सौंपे तो खट स्वीकार कर लेते हैं, वो जबरदस्ती नहीं करें। किससे करें जबरदस्ती, सारी दुनिया होती है, लेकिन जो अंदर से आता है आप संभाल लो तो संभाल लेते हैं। कई लोग ऐसे, उन्होंने कहा कि बेटा है, उनके बच्चों को उनका ध्यान रहता है, तो उन्होंने कहा बेटा तू आ गया, अब बच्चों को मत सोचो, हम देखेंगे उनकी लिखाई पढ़ाई, उनकी नौकरी, उनकी शादी, उनकी ब्याह, उनका वो, तो हमारी जिम्मेदारी। मुझसे कहते थे ये किया। एक बार ऐसे ही हुआ, उन्होंने कहा, तो कहते थे वो तो देख रहे थे, अरे कैसा बुरा समय आ रहा है, कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, यही काम कराएंगे, यही रहे बेचारे, कैसा बुरा जमाना है आ रहा है। तो हम देखते थे कुछ लोगों में उधर वृत्ति ही नहीं है, उनका आगे ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में तो गुरु जी में उधर झुकाव ही नहीं देखता हूँ। तो ऐसे देख के कहते एक दिक्कत ये भी तो है कि इनके माता पिता अपनी जिम्मेदारी मानते, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। मैं अगर मेरी जिम्मेदारी में तो उनकी रुचि हुई। उन्होंने कहा एक दिक्कत ये है कि वो अपनी जिम्मेदारी है, अब उनकी जिम्मेदारी में मैं कैसे खुशी हूँ, मुझसे कह दो तुम्हारी जिम्मेदारी तो हो जाए। और एक बहुत अच्छा उदाहरण है, हमारे कपिल जी हैं, श्री कपिल, तो उनका बच्चा शेखर, बच्चा तो इतना उद्दंड था कि रोज शिकायत होती, वो सुने तो उसे कहें डांट दें, वो कर दें, तो उन्होंने कहा ऐसा मत करो। बोले वो गलती हो दूसरे की हो तो भी जब हमने कही गलती को सुने बच्चे के मन बुरा हो, आप तो सही बात के लिए कहो, दूसरे की गलती है तो भी उसे डांटोगे, ये ठीक नहीं है। और ये ऐसा करता है, तो ये मानते थे कि करो, तो वो समझते ठीक नहीं। फिर ऐसी कोई गलती हुई जिसमें हम हमारे प्रति थी, तो उन्होंने बुलाया, और हमें वसूल से सम्मान करते थे। मथुरा में शिविर में भी आए थे, तो योग कहते एकदम होते हम लोग कुछ मत करो, और हम बच्चियों को बुलाते आप सब साथ देना। किया, उनकी समझ में आ गई कि ये गलती है। ऐसे ही हम लोग वहां बैठे थे, काम कर रहे थे, बच्चों को परीक्षा देने जाना था, एक एक करके आए, प्रणाम करके चले गए, और मौका भी देते हैं, अंदर से सब जानते हैं। तो शेखर आया, प्रणाम करके गया, तो वो तो सीधे पिताए वहां तो सबको ही मतलब सांप अपने बिल में तो सांप भी सीधे ही घुसता है, उसी विनम्रता से करके चला गया। तो और बेटा कैसा चल रहा है, तो उन्होंने अंदर से वैसे विकल होकर आंख गीली करे, ये थोड़ी आंख नीची करना सीख जाए। अच्छा ठीक है, वो दिन है, उसमें लड़का श्रवण कुमार हो गया, सबका ध्यान रखता है, उनका बड़ा लड़का तो वहां करता है, दिल्ली में रहता, आता है, देखता है। अभी उन्होंने कहा चलो पापा हमारे साथ आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाना है, करवा तो यहाँ भी दूंगा, लेकिन देखभाल होती है सब, बिल्कुल हर एक उन्हीं के प्रति नहीं, सब पे, जिसकी रोज शिकायत होती। तो उनको जिम्मेदारी सौंप ली, बोले ठीक है बेटा, और ठीक है बेटा का उस दिन से वो श्रवण कुमार हो, तो उनको सौंप के तो देखो। हम जरूर करिए बेटा, बच्चों की चिंता मत करना, कर लेंगे कोई छोटा मोटा काम, कर लेंगे भाई, निर्वाह तो आपने बुलाया तो निर्वाह तो आप, मैंने सोचा ही नहीं। अपने आप अनिल ने और सुनील ने, अनिल को मैंने भेजा था दिल्ली में एक अच्छी उसमें काम करो, अनुभव ले आओ, उन्हें मैं काम तो यहीं करूंगा, अनुभव लिया। फिर वो जल्दी आ गया, जाने गुरु जी कब तक है, उन्हीं के सामने आना है, तो वो आ गया। सुनील ने भी कर लिया। सुशील ने कहा था कि नहीं पिताजी नौकरी तो करूंगा,
ठीक है, नौकरी की, लेकिन उसने भी दिल्ली में अपनी पहचान, काम गुरु जी का करना, मैं देख लूँ कर लेंगे कुछ ऐसे काम, तो ये कर रहे हैं। और वैसे क्या है, यूनिवर्सिटी में है, मतलब सम्मान से है, और साथ के और लोगों के बच्चे ऐसे बहुत ऊंचे चले गए, लेकिन वो सब सुशील से गाइडेंस लेते हैं। उनके गौरी शंकर की छोटे भाई के बच्चे करोड़ों में खेल रहे हैं वो लोग, वो सुशील भैया कर, अब जिससे जो कराना सो करवा लेंगे। तो ऋषि भगवान ये कहते हैं कि तुम्हें साधन संपन्नता न मिले भले, लेकिन हमारा आशीर्वाद मिलेगा तो प्रभाव तो वो हो जाता है। अब कौन सी योग्यताएं थी हम लोगों के पास, लेकिन हर तरह का काम ले दिया, उन्होंने कहा ये कर तो वो काम हो जाएगा और श्रेय मिलता है। जो आदमी सोचता है कि हनुमान जी से भी तो यही हुआ था ना, अरे तुम लंका जलाया है, तुमने कहता सो सब तब प्रताप होता है, बात पूरी कह रहे। कहो कपि रावण रक्षित लंका, कैसे दहेव दीप अति बंका। रावण रक्षित, यहाँ देवता नहीं जाते, तुमने कैसे जला दिया। तुमने कहा इतनी नहीं हुआ महाराज, मैंने समुद्र लांगा है, सीता की खबर ली है, माँ को विश्वास दिलाया है, वाटिका हो जा रही है, उनके एक बेटे को मारा है अक्षय कुमार, तब फिर लंका जलाई है। पूरी बात कहते हैं कि हुआ तो इतना है, लेकिन सो सब तब प्रताप रघु आप ऐसे नाथ न कशिक मोर मन साई, और हृदय से करके कहे ठीक। अब वो ये इसी अब ठीक है, अब तो उससे मैं उर्ण नहीं होऊंगा, हनुमान को वो स्थान मिल गया जो किसी को पास नहीं। तो ये सब होता है कि भगवान के प्रति समरण का भाव कुछ अलग की बात, किसको क्या दे रहे, किससे क्या करवा ले उनकी बात। नहीं हनुमान जी कहे मैं तो ऐसा हूं और मुझे भेज न करें, बैठा चुपचाप बैठे चुपचाप, क्या करे तो करा के फिर नहीं आके बैठ गए। ये नहीं है कि साहब मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मुझे क्यों बिठा ले, जो कहेंगे तो करवा लेंगे, ठीक है, ऐसे ही हो गया समय। और कोई बात? हाँ बाबूजी, एक और है क्वेश्चन। क्षुब्ध मन चाहे थोड़ी देर के लिए चाहे अधिक समय के लिए हो, इसको पुनः सही स्थिति में लाने के लिए कुछ कारगर उपाय बता थोड़ी देर के दीजिए। लिए शुद्ध मन, क्षुब्ध मन, हाँ थोड़ी देर के लिए, क्षुब्ध मन चाहे थोड़ी देर के लिए चाहे अधिक समय के लिए हो, इसको पुनः सही स्थिति में लाने के लिए कुछ कारगर उपाय बता दीजिए। क्षुब्ध मन, शुद्ध नहीं क्षुब्ध। अरे भाई क्षुब्ध कब होता है मन, पहले ये बता। मन में क्षोभ क्यों आता है? जो चाहता है सो नहीं हो रहा है ना, तो वो ये चाहता मैं जैसा चाहूं वैसी दुनिया चले, ये संभव है क्या किसी के लिए भी? दुनिया हमारी इच्छा से चलेगी कि अपने ढंग से चलेगी? तो क्षुब्ध उसी को होना पड़ता है जो विश्व के नियम को समझता नहीं, अपनी अपनी चलाना चाहता है। और जो ये समझ लेता है कि विश्व तो अपने ढंग से चल रहा है, तो अपने मन में कामना करना तो उसी सीमा में करो जो हो सकती है, फिर नहीं होगा क्षुब्ध। तो जो अपनी मर्यादा लांघने की कोशिश करता है उसे क्षुब्ध होना ही पड़ेगा और होना ही चाहिए। तो उसे बचने का यही तरीका है, प्रकृति को देखो, खुल करके देखो, अपनी सीमाएं समझो और भगवान की व्यवस्था देखो। हम बहुत योग्य हैं, हम बहुत काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिनको विकसित करना है वो विकसित कैसे होंगे? तो हमें बिठा ले रहेगा, उनसे कह तू काम कर, मैं खाली बैठा हूं, बस फटाफट कर सकता हूं। तो ऐसा कई दफे हमने भी डांट सुनी, कहते डिस्कस कर लेते बात है, फिर देखो भाई इस पर सोचना, ऐसा करना, हाँ जा तू चुप रहा है, क्योंकि उनके लिए जॉब दे रहे हैं वो, तू बोल रहा है मैं कर दूंगा। हम उसे काम समझते थे, वो काम थोड़ी होता है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी एक्सरसाइज होती है। तो मास्टर साहब एक्सरसाइज दे रहे हैं और हम जाकर उस बच्चे की हेल्प कर दो, बच्चे का विकास कैसे होगा? तो ये समझना है कि जो किसी को दी जा रही है उसकी एक्सरसाइज है, उसे करना दो,
वो खुद करे उसमें उसकी बढ़ाओ क्षमता। हाँ कहाँ टकरा है ये हमसे समझ ली, बढ़ा गया, मुझे हिम्मत मत हारने दो, उसकी योग्यता बढ़ाओ, हल उसी से करवाओ। बात हो तो हर समझदार आदमी ऐसे ही करता, तू कर हम करेंगे। तो ये बात होते कल हर करते नहीं। ऐसी तमाम कथाएं हैं, टॉल्स्टॉय ने भी ऐसी तमाम कथाएं लिखी हैं कि आदमी ने वो दिव्य दृष्टि मिल गई तो उसने किसी का अटका था कर दिया, तो उसका गुरु आया तो उसने बहुत डांटा, देख तूने क्या किया है, कि उसका एक प्रारब्ध यहाँ कटने वाला था तो तू ब्याज समेत अब वहां उसे काटना पड़ेगा, तूने उसका काम कर। भगवान के काम है वो डालता है, ये डालता है करने, भगवान जानता है किसको कैसे करना, उसमें हस्तक्षेप मत कर। एक कथा है उन्हीं की है टॉल्स्टॉय की, कि एक देवदूत को भेजा, यमदूत को भेजा गया, उस बुढ़िया को ले आओ, गरीब बुढ़िया थी भिखारी। अब वो गए तो देखा कि उसकी 2 बच्चियां अब उसके सूखे स्तनों में की तरह दूध पीने की कोशिश कर रही है, वो बेटी पिला रही है, कैसे मैं ले जाऊंगा इन बच्चियों का क्या होगा, तो लौट गया। उन्होंने क्यों लाया नहीं, उन्होंने कहा अच्छा तो तू यमराज से भी ज्यादा समझदार हो, यम तो अनुशासन के देता है, तो उनसे भी बड़ा हो गया, बेवकूफ नहीं, जा कुछ लोग मृत्यु लोक में सेवा कर, तेरे लिए सजा है मनुष्य बन करके, वो अपना परिचय किसी को देना मत, तेरे पास अपनी शक्तियां रहेंगी देखने समझने की, और फिर तुझे मनुष्यों की बेवकूफी पे हंसी आएगी, और जब अपनी बेवकूफी पे हंसी आएगी तो तू मुक्त हो जाएगा। तो आया नंगे धड़ंगे वहां पड़ा है, उसे याद तो सब था, एक वो निकला, वो बेचारा अपना था मोची का काम करता था, भला आदमी था, तो वो देखता था अरे कौन है पढ़ा, कैसे पढ़े हो, तो उसने कह दिया हमें तो पता नहीं, जानता तो सब था, वस्त्र नहीं थे उसके पास, तो उसने अपना ऊपर का उपवस्त्र दिया, ले भैया तू इसको लपेट ले और चल हमारे साथ। अब होता तो अक्सर ऐसे लोगों को लेके आ जाता, उसकी पत्नी परेशान होती थी, अपनी भी बहुत समर्थ नहीं है और रोज नए नए ऐसे ले आता है, तो आए, मैं कहा देखो इनको ले आए, तुम रोज नई मुसीबत ले आते हो, तो उसको हंसी आई कि ये नहीं समझ रही है कि देवदूत उनके घर में आ रहा है, उसकी बेवकूफ तो मुस्कुराया, तो ये तो गंभीरता लगी, रास्ते भर तो कभी मुस्कुराया नहीं, वो इस आपदा स्थिति में मुस्कुरा क्यों रहा है, लेकिन कुछ नहीं। फिर उसको उन्होंने काम दिया, उसने फटाफट, देवदूत था, बढ़िया काम सीख लिया, जो होने लगा करने लगा, तो जो काम करता जैसा आता उसी से बढ़िया, तो वो था खाली रहने लगा, वो सेवा करने लगा। कई ऐसी घटनाएं हुई कि उसकी दिव्यता का वो कोई कहे ऐसा इसको मत करो, और वो करें तो देखो चूक जाए, यार एक सामान्य आदमी नहीं है, तो उन्होंने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, कहानी लंबी है। अब एक बार ऐसे ही हुआ कि वहां का काउंट कहते हैं जमींदार जागीरदार, काउंट कहते हैं रशिया में, तो काउंट आए तो बड़ा मूल्यवान कोई चमड़ा लाए थे, और वो लेके लो इसके बढ़िया बढ़िया जूते बना दो, दे दिया, उसने ले लिया, तो ठीक है, उनको देख कर वो मुस्कुराया, फिर देखा यार तो मुस्कुराना ही रस नहीं बताता, अपने मुस्कुराने का, इसमें क्या मुस्कुराने की बात थी, लेकिन वो देख चुके टोकते नहीं थे। वो गया और उसने जूते की जगह चप्पल काटना शुरू कर दी इस चमड़े की। अब वहां नियम ये है कि जीवित को अगर भेंट करते हैं तो जूते भेंट करते हैं, और मरे को करते हैं तो चप्पल भेंट करते हैं। वो गया, उसने कहा ये तो चप्पल बना रहा है, वो आएगा तो काउंट क्या जवाब दे, उसका काम हुआ, दोपहर बाद आदमी भागता हुआ आया, अरे भैया उसका वो चमड़े के जूते मत बना, यहाँ से एक गाउंट जाकर के मर गए, तो उनके चप्पल, तो उसने चप्पल बना के दे दी, उसे पकड़ा दी, लेकर के चले गए। ऐसी घटनाएं होती नहीं। एक दिन एक भद्र महिला आई 2 कन्याओं के लिए, उन्होंने कहा बच्चियों के लिए जैसा ये चाहे वैसे इसके लिए जूतियां बना दो। उसने देखा कि ये तो वही लड़कियां हैं जिनकी वजह से मैं उस माँ को नहीं लाया था, और ये संपन्न घराने में पनप रही है, ये क्या। तो उसने पूछा माता जी ये आपकी बच्ची है, जान तो हो रहा था कि देख रही। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पड़ोस में एक भिखारी रहती थी, वो अचानक मर गई, मेरे बच्चे नहीं थे, तो मैंने इन दोनों बच्चियां कहाँ जाए इनको रख लिया। तब उसे अपनी बेवकूफी में हंसी आई। भगवान की यही योजना थी कि ये बच्चियां संपन्न घर में पले, और मैं उसको ले नहीं, अगर नहीं ले जाता तो ये क्यों है लोग करते,
उसे अपनी बेवकूफी पे हंसी आई, वहीं से उसके मुक्ति का संकेत आ गया। तो उसने मालिक को बुला करके कहा कि अब मैं जाता हूँ, मैं ऐसा ऐसा हूँ और तुम रहना मेरे सूत्रों को याद। तो ये है कि भगवान जो कहता है वो करता है, नहीं समझता, हम अपनी अकल चलाते हैं। तो क्या समझे वो क्या करने वाला। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। तो भगवान जो चाहता है वो शुभ उसी को होना पड़ता है जो अपनी सीमा लांघ करके भगवान की मर्यादा को मानेगा। ये तो कोई कारण ही नहीं। सत्य को समझो और मस्त रहो। ठीक, चलो हो गई बात। बाबूजी हो गई है। एक अंतिम प्रश्न है, यदि आप कहें तो ले लें। ले प्रश्न इससे संबंधित है। तो बला और अतिबला विद्या क्या है? गायत्री और सावित्री विद्या है, इसके बारे में कुछ बताने की कृपा करें। भाई ये विद्या हमें तो मिली नहीं है जो अब उनके बारे में बताए। लेकिन बला विद्या वो कहते हैं जिससे आप सांसारिक हर समस्या को हल कर लो। अति बला उसे कहते हैं जिससे आप आध्यात्मिक समस्याओं को हल कर लो। मोटी बात ये बला और अति बला। तो सांसारिक समस्याओं को जिनसे हल करते हैं वो बला है, और उससे आगे वो है जिससे आप आध्यात्मिक समस्याओं से अति बला है, जिससे ये लोग और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। ऐसा मोटा उसका करते हैं। तो उन्हें दोनों तरह की विद्याएं, दोनों लोग निपुणते हैं। संसार में आप तमाम उससे कैसे निपटो, ये बला विद्या है। और ये इस संसार के परे जो समस्या आने वाली उनसे कैसे निपटो इस जगत के पार, वो अति बला विद्या है। जिनके पास होती है उनका लोक और परलोक दोनों समझ जाते। ठीक जी बाबूजी, अब शांति हो गया। शांति पाठ करें। जी बाबूजी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति। सबको नमस्कार। प्रणाम बाबूजी। बात करने लगे।